कर्नाटक के मांड्या से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां बवाल मचा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। जैसे ही जुलूस मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने पहुंचा, कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आसपास की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। बीती रात 8 बजे कर्नाटक के मांड्या के नागमंगला में गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही जुलूस मैसूर रोड पर बनी दरगाह के पास पहुंचा, तभी कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंक दिए। पूरा इलाका जो है वहां पर माहौल खराब हो गया। उपद्रवी यही नहीं रुके, कई ने तो आगजनी भी की, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इलाके में खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। दोनों पक्षों की ओर से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गणेश विसर्जन के जुलूस में पत्थरबाजी वाली साजिश आखिरकार किसने रची और इस जुलूस को किसने टारगेट बनाया। मांड्या में हुए बवाल के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। दोनों ही समुदाय के लोगों को मिलाकर अब तक 52 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अरेस्ट हुए लोगों के परिजन लगातार पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों की ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार किया। जब वो घर पर सो रहे थे तब दरवाजा तोड़कर उन्हें अरेस्ट किया गया है। कर्नाटक का मंड्या अपने गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर सांप्रदायिकता की एक कड़वाहट भी देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से हम फिलहाल मौजूद हैं नागमंगला, जहां पर ये पूरी घटना हुई। उसके बाजार स्ट्रीट में ये एक फुटवेयर की दुकान है जिसको आग के हवाले कर दिया कुछ उपद्रवी तत्वों ने। आप देखिए पूरी की पूरी दुकान में जितना भी सामान यहाँ पर है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। ज़्यादा थी यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है, उनका बल बहुत कम था, इस वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया। और देखिए बाजार स्ट्रीट में क्या हालत हुई। एक फुटवेयर की दुकान को पूरी तरह से यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। जैसे जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये जो रास्ता है बाजार स्ट्रीट से होता हुआ पुलिस स्टेशन, जो टाउन पुलिस स्टेशन है नागमंगला, उसकी तरफ जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो भी एक बाइक आपको यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह से उसे क्षतिग्रस्त किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पर लेफ्ट लेंगे, ये जो जगह है यहाँ से पुलिस स्टेशन कह सकते हैं 20 चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर इस फैंसी स्टोर के जो मालिक हैं आसिफ, वो भी हमारे साथ हैं। आसिफ, क्या हुआ यहाँ पर? आपको कब पता चला कि आपकी दुकान में तोड़फोड़ हो गई? सर, हमको 10 बजे, लगभग 10 बजे, 10:30 बजे था, तभी फ़ोन आया कि आपका दुकान जला दिया बोल के। तभी भी हम फ़ौरन, हमारा घर पास में ही है, तो फ़ौरन भाग के आया। जब तक फायर ब्रिगेड आया, फायर ब्रिगेड जलाने तक पूरा दुकान जल चुका था सर। एक दुकान इधर जलने के बाद फिर उधर 3 दुकान था, उधर भी जल गया, पूरा का पूरा जल गया। उधर का दुकान भी पूरा, एक 2 व्हीलर गैरेज था और एक मोबाइल शॉप था, उसको कोई पूरे आइटम निकाल दिया। हमारा दुकान तो पूरा जल गया था। और उसके ये जलने के बाद उधर, वो तो मेन रोड में था, वो दुकान कैसा जला समझ में नहीं। पुलिस के एकदम आंखें सामने में लग, लोग कह रहे हैं कि पत्थर चलाए गए उनके ऊपर जब गणेश भगवान की विसर्जन के लेकर जा रहे थे। सर शायद हो सकता है, क्यों बोले तो हम तो बिजनेसमैन, हमारा काम इधर ही रहता है। हम तो 8 बजे तक इधर ही थे, हमको पता नहीं। 8 बजे के बाद थोड़ा इधर प्रोटेस्ट लेके आके इधर आगे पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट हुआ, तो तभी बोला उधर मैसूर रोड में गलाटा हुआ, कोई पत्थरबाजी हुई, दोनों के हुआ, ऐसा सुनने में आया। 7-8 लाख रुपए का नुकसान कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा जो आइटम है ना, दो चूड़ी का दुकान तो छोटा दिखता है, हमारा गोल्ड कवरिंग का है, कॉस्मेटिक्स का है, और हमारा बैग है, स्कूल का, परफ्यूम, सब कॉस्मेटिक्स पूरा है। अभी एक भी परफ्यूम होंगे, एक भी होंगे दुकान। एक तो गणेश विसर्जन की त्योहार था ना, हम तो त्योहार का बिजनेस करते हैं। अभी देखो ये तो सारा कट रहता है, 20 डजन का कट्टा था, इसमें एक कट भी नहीं निकाला। तो पुलिस फोर्स बाकी जिलों से भी यहाँ पर पुलिस फोर्स को बुलाया गया है ताकि सिचुएशन को बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल में रखा जाए। निषेधाज्ञा लगाने के साथ साथ उन उपद्रवियों की भी जांच की जा रही है सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो इस एरेसन में, इस हिंसा में शामिल थे। अब तक ये बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा ऐसे उपद्रवियों जो दोनों समुदाय के हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। खुद यहाँ पर गृह मंत्री ने कहा है कि जितने भी इस घटना में शामिल जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागमंगला टाउन की बात कर लें तो इसमें सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जब भी यहाँ पर ऐसा गणेश विसर्जन का प्रोग्राम होता है, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल भी जब विसर्जन का जो जुलूस है वो उस मस्जिद के पास से निकला था, तब वहाँ पर किसी तरह का वहाँ पर बहस हुई थी दो समुदायों के बीच में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो डीजे अलाउ नहीं करेंगे, बैंड अलाउ नहीं करेंगे, नारेबाजी अलाउ नहीं करेंगे। पिछली बार भी समझाइश के बाद वो गणेश जुलूस जो है वहाँ पर निकाला गया था। इस बार भी ये कहा गया था, ऐसा कहा जा रहा है मुस्लिम यूथ की तरफ से, कि वो इस गणेश जुलूस को अपने मस्जिद के पास से जाने नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर दोनों के पक्षों में बहस भी हुई। पुलिस, हर आदमी जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबका ये कहना है कि उस वक्त जब ये घटना हुई यहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दोनों ही समुदायों के लोगों ने यहाँ पर हिंसा में, दोनों ही समुदाय के लोग उतारू हुए, जिस वजह से यहाँ पर हालात बिगड़ गए। हालात अभी काबू में हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। तो तनाव लगातार बना हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए। राघवन, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा तबाही का आलम क्या है, या किस तरीके से आगजनी की गई है, या किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि साजिश किसकी थी, एकाएक गणेश उत्सव पर पथराव किसने किया और कैसे पूरे के पूरे इलाके में आग भड़की। जी बिल्कुल, देखिए ये समझ में आता है कि जिन लोगों ने ये तय किया था कि मस्जिद के पास से गणेश विसर्जन के जुलूस को अलाउ नहीं करेंगे, उन लोगों की तैयारियां खासी थी। लोग यहाँ पर हमें बताते हैं कि 3-3 बोरी भरकर पत्थर पहले से ही मंगा कर रखे गए थे। लोगों का ये कहना, हालांकि जो आईजी सदर्न रेंज है उनका ये कहना है कि ये सारे जो भी आरोप लग रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। लगातार सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। पिछले साल भी ऐसी ही घटना यहाँ पर हुई थी, जब गणेश विसर्जन का ये जुलूस निकला था। उसके बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर उस जुलूस को मस्जिद के पास से जाने नहीं दिया जाएगा। समझाइश के बाद उस प्रोग्राम वो है वो ठीक ठाक हो गया था। इस बार भी ये चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके पुलिस संख्या कम थी, लगातार लोगों का ये कहना है। वहां पर जैसे ही मस्जिद के पास से ये जुलूस निकला, पथराव वहां पर शुरू हुआ, जिसके बाद हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। वहां से गणेश की प्रतिमा को लेकर यहाँ से, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये बाजार स्ट्रीट का इलाका, आप देखिए मेरे पीछे, आप तस्वीरों से समझ सकती हैं कि किस तरह की यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि जब गणेश की प्रतिमा को यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर लाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, उस वक्त पैरेलली करीब 1 घंटे के अंदर अंदर इन सब दुकानों में आग लगा दी गई। यहाँ पर हिंदुओं की दुकान भी जली है, मुसलमानों की दुकान भी जली है। हमने भीमराज, एक टेक्सटाइल मालिक हैं, उनसे बात की। 1.5 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है। दुकान उनकी जली है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो शोएब की है। भीमराज की आंखों में भी आंसू हैं। शोएब भी रो रहे हैं कि अब पूरी 3 फ्लोर की बिल्डिंग जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसमें लगा दी थी, वो कैसे वापस बनेगी। उपद्रवी जो थे वो, उनका एक ही मकसद था कि जो भी उनकी आंखों के सामने यहाँ पर नजर आ रहा था, सबको आग के हवाले कर दिया गया। बाजार स्ट्रीट में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा प्राची, आपको हर जगह पर ये जो तबाही बर्बादी के निशान आपको नजर आएंगे। देखिए, एक मोबाइल की दुकान है, ये भी एक मुस्लिम की दुकान है, किस तरह से इसे तोड़ा गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो टेक्सटाइल शोरूम जो है साधना टेक्सटाइल, वो हमें नजर आएगा, जो भीमराज की दुकान है उसको तोड़ा गया है। बैंगल स्टोर, यहाँ पर एक फैंसी स्टोर था जो कवरिंग, जिससे आसिफ से हमने बात भी दिखाई थी अपनी रिपोर्ट में, वो भी जो है वो कैसे यहाँ पर जो है तोड़ा गया। यहाँ से आप देखिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्राची, यहाँ से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर जो भीड़ आपको वहां पर नजर आ रही है वो पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर कैसे इतना बड़ा जो है हिंसा को यहाँ पर अंजाम दिया गया, इसकी साफ वजह नजर आती है कि पुलिस कर्मियों की संख्या बेहद कम थी। हालांकि इनपुट था, लगातार इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि पहले ही ये बताया गया था कि जब प्रदर्शन होगा, जब जुलूस निकलेगा तो वहाँ हिंसा हो सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि रूट तय किए जाते हैं बाकायदा ऐसे जुलूसों के, पूरी तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं। उसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा साजिश को कैसे अंजाम दे दिया गया, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका राघवन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, प्रहार में बात करेंगे बहराइच में आदमखोर के आतंक की।